हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपके रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए। दोस्तों आज मॉक टेस्ट नंबर 4 है। अगर मॉक टेस्ट नंबर 1, 2, 3 आप नहीं देखे होंगे दोस्तों, यकीनन आप ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों आपके 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, आपके जिस प्रकार से एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वही दोस्तों मैं आपके लिए सॉल्यूशन करा रहा हूँ। दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है और पूछा गया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है, दोस्तों आपके एग्जाम में समाज और एवं संस्थापक से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली ज्योतिबा फुले, जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपके समाज और संस्थापक आपके एनटीपीसी में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने सारा आपके एग्ज़ाम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों लेकर आया हूं। अगर मैं बात करूं कि आत्मीय सभा, अगर मैं बात करूं कि आत्मीय सभा की संगठन की अगर स्थापना पूछे तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा, जो कि राजा राम मोहन राय 1815 में किया गया था। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आत्मीय सभा से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में ब्रह्म समाज से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था। हर एक संगठन और संस्थापक आपके एग्जाम के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन वही दोस्तों। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की मैं बात करूँ, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 के द्वारा स्थापना किया गया था। प्रार्थना समाज दोस्तों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा जो कि स्थापना किया गया था, और यह 1867 में इसकी स्थापना दिवस के रूप में जिसे जाना जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्य समाज की दोस्तों बात करूँ तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में इसकी स्थापना किया गया था। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि राम किशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में। दोस्तों ये आपके 6 जितने भी सभा और उनके संस्थापक और उनके ईयर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों, मैंने हर एक क्वेश्चन को आपके साथ लेकर आया हूँ दोस्तों। यकीनन दोस्तों अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो मेरे मेहनत के लिए आप एक ज़रूर लाइक करना दोस्तों। तो दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार ज़रूर रिवीजन कर लेना। अगर दोस्तों आप सीरियस से पढ़ते होंगे ना दोस्तों, तो यकीनन आपके प्रीवियस ईयर में इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं बात करूँ कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से अगला क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस स्थापना किया गया था। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना आपके योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग की मैं बात करूं दोस्तों 2015 में इनकी स्थापना किया गया था। नीति आयोग की मैं बात करूं दोस्तों, इसका अगर बात करें अध्यक्ष, तो आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग की स्थापना की मैं बात करूं तो 2015 में, जो कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में योजना आयोग से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। योजना आयोग आने की पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच चला था। फिर जाके दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से 61, फिर 61 से 66। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आपके कृषि पे आधारित था, दूसरा पंचवर्षीय योजना अपना उद्योग से संबंधित था। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके पढ़ना होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगीतकार जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला गायिका बनी है, तो MS सुब्बुलक्ष्मी। दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न से सम्मानित जैसे कि जितने भी संगीतकार हो या नृत्य वादक हो या नृत्यांगना या वाद्य यंत्र। दोस्तों अगर मैं बात करूं 2001 में आपके लता जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और 2001 में ही बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर मैं बात करूं कि 1999 में आपके पंडित रविशंकर को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है भारत रत्न से सम्मानित बेसिकली आपके संगीतकार, आपके नृत्यांगना और आपके वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरा उद्देश्य दोस्तों, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मुझे अपना एक कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बताऊं।
अगर दोस्तों आप सीरियस से पढ़ रहे हैं दोस्तों तो यकीनन आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। यकीनन अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा दोस्तों तो मैं आप तो कह नहीं सकता हूँ, है ना, क्योंकि दोस्तों आपके एनटीपीसी में जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया हर एक क्वेश्चन वही है दोस्तों। साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा और क्या ही एग्जाम में पूछा गया था। अगर मैं बात करूँ कि पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तकी, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के कलका बिंदादिन घराने से संबंध है, बेसिकली लखनऊ घराने से। दोस्तों आपके एग्जाम में कथक नृत्य से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली हमारे भारत में 8 जो कि शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से अगर मैं बात करूँ कथक जो कि यूपी में मनाया जाता है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे अगर पुराना बात करूँ दोस्तों तो भरतनाट्यम आ जाएगा, और भरतनाट्यम की मैं बात करूँ तो तमिलनाडु में ये भरतनाट्यम मनाया जाता है, और भरतनाट्यम का दोस्त पुराना नाम आपके सादिर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों और आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। अगर मैं बात करूं कि कथक नृत्य से संबंधित कलाकार, तो दोस्तों अगर बात करूं सबसे पहले पंडित बिरजू महाराज आ जाएगा, लच्छू महाराज आ जाएगा, सितारा देवी आ जाएगा, अच्छन महाराज आ जाएगा, कलका बिंदादीन महाराज आ जाएगा। दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर हो सके तो आप एक कॉपी और एक नोट लेके जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, जैसे जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों जाकिर हुसैन जो कि अभी 2024 में इनका निधन हुआ है और इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है कि तबला वादक से जाकिर हुसैन जी संबंध है। रविशंकर दोस्तों वीणा से नहीं, रविशंकर आपके सितार से संबंधित है, और आपको याद रखना दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पंडित रविशंकर सितार वादक से भारत रत्न सम्मानित 1999 में पंडित रविशंकर को। बिस्मिल्लाह खां दोस्तों शहनाई वादक से। भजन सोपरी की मैं बात करूं दोस्तों तो संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। पंडित उमा शंकर की मैं बात करूं दोस्तों तो ये वीणा से संबंधित है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि पंडित राम नारायण जो सारंगी से और पंडित किशन महाराज का संबंध तबला से, दोस्तों ये जितने भी वाद्ययंत्र एवं वादक से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की अति संभावना है। तो मैंने आपके एक स्लाइड में बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों। यकीनन दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा ना दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे संभाला? रवनीता कौर को। दोस्तों इस क्वेश्चन लाने का मेरा मात्र इतना सा उद्देश्य है, अभी 2024 के जितने भी अपॉइंटमेंट हुआ है उनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे दोस्तों आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, अभी क्या बोलते हैं, अभी लोकसभा के 18वीं लोकसभा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उस तरीके से दोस्तों जितने भी अभी नियुक्तियां हैं उनसे संबंधित वर्तमान में कौन क्या है, नए राज्यों में जहाँ जिसकी सरकार चेंज हुआ है वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में कौन बैठे हुए हैं, तो इनसे संबंधित आपके एग्जाम में रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों जब अगला क्वेश्चन आया कि जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व थे, तो 63 तत्व जो कि आपके एग्जाम में। और ये जो मेंडलीव है ना, मेंडलीव से संबंधित हमेशा आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब उन्होंने आरंभ किया था उस समय कितने तत्व थे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पढ़ के जाना है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, जितने भी आवर्त सारणी से क्वेश्चन कभी कभी बाएं से दाएं, दाएं से बाएं वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु एवं आकार की त्रिज्या घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर यानी कि धात्विक गुण घटता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट मार लेना, आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से दोस्तों। तो यकीनन मुझे उम्मीद आप जरूर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा दोस्तों, और आप सबसे रिक्वेस्ट इसे आप जरूर एक बार बाद में भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एथलेटिक्स IAAF विश्व चैंपियनशिप में पूरी तरह से एक पेशावर प्रतियोगिता कब बन गया था? 1997 में। दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भारत ओलंपिक में कब शामिल हुआ था, तो 1900 ईस्वी में भारत जो कि ओलंपिक में शामिल हुआ था। अगर मैं बात करूं राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुआ था, तो 1930 में राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुआ था। अगर बात करूं एशियाई खेल भारत में कब आयोजन किया गया था, तो 1951 में जो कि भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था।
तो इस तरीके से स्पोर्ट्स से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायाधीश को हटाने जाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन को पूरा कीजिए। दोस्तों बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित किया गया है। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम में आर्टिकल 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी को किसी भी न्यायालय द्वारा इसे लागू कराना अनिसक्त मना है दोस्तों, और ये आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जज को हटाने के लिए किस देश के संविधान से लाया गया प्रावधान। तो हमारे यूएसए के संविधान से लाया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों को जज को हटाने की प्रक्रिया की मैं बात करूँ तो ये आपके यूएसए के संविधान से लाया गया है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि रंगास्वामी जो कप है ना, ये आपके हॉकी से संबंधित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों बैडमिंटन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है, हॉकी आपके रंगास्वामी कप आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आगा खा आपके हॉकी से ही संबंध रखता है दोस्तों। बेसबॉल से संबंधित मैं बात करूँ दोस्तों तो आपके एग्जाम में 9 खिलाड़ी खेलता है ना। बास्केटबॉल की मैं बात करूँ दोस्तों तो आपके एग्जाम में 5 पूछा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछे जाने की बहुत संभावना है भी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान के भाग 4A अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो उसे कितने वर्ष तक आयु वाले अपने क्या बोलता है अतः स्थिति बालक या प्रतिपालकीय शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। बेसिकली 6 या 14 साल के बच्चों को कहा गया। दोस्तों आपके भाग जो 4A ना आर्टिकल 51A के तहत जो कि मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया, और इसमें से मौलिक कर्तव्य अभी वर्तमान में 11 है, जिसमें से अगर मैं बात करूँ 11वां मौलिक कर्तव्य के बोला गया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 या 14 साल के बच्चों के बारे में शिक्षा के बारे में कहा गया दोस्तों। तो आपको याद रखना दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की मैं बात करूँ ये रूस के संविधान से लाया गया दोस्तों, यूएसएसआर के संविधान से लाया गया। इसी तरीके से दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल या संशोधन है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में जब स्कोर बराबरी पर होती है तो सर्वर बाईं और सर्विसेज कोर्ट आने की सर्व करता है। अगला पॉइंट बोल रहा है कि सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्किट कोर्ट में लेकिन एक तरफ से खड़े होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ना 1 और ना 2 सही होता है। बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन दोस्तों हमें कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो दोस्तों हमसे नहीं बनता, लेकिन आपको दोस्तों पढ़ के जाना, क्योंकि इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित किया गया, तो 1/3 जो कि सीटों को आरक्षित किया गया, और ये आपके एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। इस बार के जो एमटीएस का एग्जाम हुआ तो दोस्तों इस बार इस क्वेश्चन को पूछा गया कि जब महिला अध्यक्ष आरक्षण जो विधेयक 2023 पारित किया गया था उस समय लोकसभा के विधान लोकसभा और राज्यसभा विधान महिलाओं के लिए कितनी सीट था, तो 1/3 था दोस्तों। अगर मैं बात करूँ दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से देखने को मिला था कि किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में उड़ीसा नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। स्वरूपा सेन। दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार हैं उनसे संबंधित उन्हें कब कब पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं उड़ीसा से संबंधित कुछ कलाकार, संयुक्ता पानेगर ही आ जाएगा। सोनल मानसिंह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंध रखती है, तो आपकी बेसिकली ओडिशा शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती है, आपको याद रखना दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा M3, आपको याद रखना दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ब्रांस और हिंदू त्यौहार दीपावली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो वर्ली और कोंकण के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। और आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा संथाल या फिर कौन सा जनजाति कौन से फेस्टिवल को मनाता है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। यकीनन आपको मेरे क्लास के साथ रहना दोस्तों, हम सब क्वेश्चन आपको रिवीजन करवा दूंगा, आपके एमटीएस में, आपके एसएससी जीडी में, आपके एनटीपीसी में, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक क्वेश्चन को मैं लाऊंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन का सबसे प्राचीन शैली का नाम क्या है, सिंधु लिपि आ जाएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा दोस्तों। आपके हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों सिंधु से संबंधित, तो सिंधु से संबंधित दोस्तों आपके रावी नदी के किनारे 1951 में खोज किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा किया गया था। उसी तरह से मोहनजोदड़ो 1922 में आपके सिंधु
क्या बोलते हैं, देखो सिंधु तो आप सॉरी सिंधु की मैं बात करूँ दोस्तों, सिंधु तो आपके सिंधु दोस्तों गलत मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं आपके सिंधु लिपि आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ आपके हड़प्पा सभ्यता में, आपके जो हड़प्पा है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा है, ये आपके बेसिकली 1921 में खोज किया गया था और रावी नदी के किनारे है, और ये आपके दयाराम साहनी के जी के द्वारा खोजा गया था। और साथ ही आपके मोहनजोदड़ो 1922 में सिंधु नदी के किनारे अखिलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। दोस्तों थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा मैंने कुछ गलत बोल दिया दोस्तों, है ना। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपके एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने कम समय में आपको एक छोटा सा वीडियो दोस्तों लाया। अगर आपको दोस्तों क्लास अच्छा लगा दोस्तों, और अगर आपको इसी तरह से क्लास चाहिए दोस्तों, तो आप एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप एक ज़रूर कमेंट कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का थैंक यू सो मच दोस्तों।